एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं मुखोदा एक बड़ी मछली टेबल पर रखता है। सुई पूछता है आप इसका क्या करने वाले हो, जिस पर मुखोदा उसे बताता है हम इसे बारबेक्यू करेंगे। तब सुई बारबेक्यू का मतलब पूछता है। मुखोदा उसे बताता है जब हम अपने पसंदीदा खाने को ग्रिल करते हैं उसे बारबेक्यू कहा जाता है। इसके बाद मुखोदा फ्री में मिले सी फूड को ग्रिल करता है जिसे वो सभी मजे से खाते हैं। खाना खाने के बाद मुखोदा उन्हें फायरवर्क्स देखने चलने के लिए कहता है। समंदर किनारे पहुँचने के बाद मुखोदा उन सभी को छोटे मोटे फायरवर्क्स जलाकर दिखाता है। घर वापस आने के बाद सभी लोग काफी खुश थे। मुखोदा एक पल के लिए सोचता है वो भी एक दिन आराम की जिंदगी बिताएगा, पर शायद अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब उसकी लाइफ में मॉन्स्टर्स, डंजन ये सब आ चुका है। एक हफ्ते बाद चारों तरफ शांति थी। मुखोदा सुबह की चाय पीते हुए अपने आगे का नजारा देख खुश था। अब तो एडवेंचर गिल्ड से भी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई थी। मुखोदा अपना ज्यादातर वक्त फिशिंग करते हुए या फिर समंदर किनारे घूमते हुए निकालता था। आगे मुखोदा बताता है जितना ज्यादा वो सी फूड खा रहा है उतना ही ज्यादा उसे सुशी खाने का मन हो रहा है। आखिरकार जापान सुशी के लिए जाना जाता है। तभी हम देखते हैं मुखोदा को उस दिन मार्केट में एक लेडी ने बताया था यहाँ मछलियों को कच्चा खाया नहीं जाता, उनके अंदर कई प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं। लगता है अब उसे अपने सुपरमार्केट से ही मछली खरीदनी पड़ेगी। मछली खरीदने के बाद मुखोदा सुशी बनाने में लग जाता है जिसमें उसकी मदद सुई और डोरा चैन करते हैं। हम देखते हैं तीनों मिलकर एक बड़ा सुशी रोल बनाते हैं जिसे देख फेल पूछता है तुम इतने बड़े खम्बे को कैसे खाने वाले हो। तब मुखोदा बोलता है वो इसे काट कर खाएगा। सभी को सुशी काफी पसंद आती है। खाने के बाद मुखोदा अपनी ग्रीन टी पी रहा था। तभी फेल उससे बोलता है मैं जरा घूम कर आता हूँ। हम देखते हैं फेल, सुई और डोरा चैन तीनों तेजी से जंगल में भाग रहे हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ी काली परछाई पड़ती है। फेल जैसे ही ऊपर देखता है उसे एक बड़ा विशाल ड्रैगन दिखता है। ड्रैगन को देख डोरा चैन हैरान हो जाता है। तब तीनों डिसाइड करते हैं वो उस रेड ड्रैगन का शिकार करेंगे। वही दूसरी ओर मुखोदा उनके आने का वेट कर रहा था। फेल और बाकी सभी काफी देर तक उस रेड ड्रैगन का पीछा करते हैं पर वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तब डोरा चैन बताता है उसे ये बड़े ड्रैगन कभी पसंद ही नहीं आए, उनमें काफी ज्यादा एटीट्यूड होता है और उसे तो उनके बारे में सोचकर ही गुस्सा आ जाता है। ऑलराइट सुई, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ड्रैगन्स को कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले उनके पंखों में छेद करो जिससे वो उड़ नहीं पाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, जिसके बाद हम उस पर हमला कर देंगे। तब डोरा चैन काफी तेजी से उड़कर उस रेड ड्रैगन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है रेड ड्रैगन, तेरा घमंड तो आज हम तोड़ेंगे। मैं तुझे बताऊंगा एक ड्रैगन के लिए उसका साइज ही सब कुछ नहीं होता। ड्रैगन उसे बस घूरे जा रहा था जिसे देख डोरा चैन को और गुस्सा आता है और वो तेजी से उड़कर उस रेड ड्रैगन के एक पंख में छेद कर देता है जिससे वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। उसकी हालत देख डोरा चैन कहता है क्या बकवास है, ये रेड ड्रैगन सच में इतना ज्यादा वीक होता है। तभी फेल सब कुछ समझ जाता है और हम देखते हैं धीरे धीरे वो ड्रैगन छोटा होता जा रहा है मानो वो बलून से बना हो और आखिर में वो फट जाता है। डोरा चैन को कुछ समझ नहीं आता, ये तो गुब्बारे की तरह फूट गया। तब फेल उसे बताता है उसने पहले ही जान लिया था वो ड्रैगन फेक था, वो कोई रेड ड्रैगन नहीं था, वो बस मैजिक से बना हुआ था। इस बात को सुनकर डोरा चैन शॉक्ड हो जाता है। अच्छा, इसी वजह से वो हमें बस घूरे जा रहा था, पर दिखने में तो वो असली लग रहा था। डोरा चैन गुस्सा होकर फेल से कहता है अगर तुम्हें पहले ही सब कुछ पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया। इसके बाद वो सभी ये सारी बातें मुखोदा को बताते हैं। मैजिक का नाम सुनते ही मुखोदा सोच में पड़ जाता है, आखिरकार ये कौन हो सकता है। मैं ये सारी बात कल एडवेंचर गिल्ड में बताऊंगा। अगले दिन डोरा चैन, फेल और सुई फिर से ड्रैगन ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूर मैजिक फील होता है। देखने पर पता चलता है कि ये वही ड्रैगन है। फेल कहता है ये तो वही फेक ड्रैगन है। इस बार वो ड्रैगन काफी अजीब दिख रहा था। उसका पेट काफी बड़ा हो चुका था पर उससे धीरे धीरे हवा लीक हो रही थी। तब हम देखते हैं वो ड्रैगन एक पहाड़ पर लैंड करता है और उस पहाड़ के पास ही एक शहर है जहाँ से कुछ लोग उस ड्रैगन को देख लेते हैं। मार्कस उन सबको बताता है वो फेक ड्रैगन जिस दिशा में जा रहा है वह डंजन सिटी एवलिंग है, जिसे सुन सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्या कहा, एक डंजन सिटी? आगे मार्कस बताता है एवलिंग शहर में काफी ज्यादा लोग रहते हैं। भले ही वो ड्रैगन फेक हो पर उससे डरकर शहर में हंगामा हो सकता है। हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली है, मैं चाहता हूँ तुम लोग एवलिंग जाओ और वहाँ के गिल्ड मास्टर से इस बारे में मिलो। इस बात को सुनकर मुखोदा थोड़ा डर जाता है। मार्कस कहता है मैं तुम्हें एस रैंक में प्रमोट कर रहा हूँ, आखिरकार तुमने हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद मुखोदा और बाकी सभी एवलिंग शहर के लिए निकल पड़ते हैं। मुखोदा कहता है हमें 5 दिन लगे डंजन सिटी
सिटी एवलिंग पहुंचने में यहाँ का डंजन ज्यादातर अनडेड लोगों से भरा पड़ा है। क्या कहा? यहाँ के डंजन से एक फेक ड्रैगन बाहर आता है। ये है यहाँ के एडवेंचर गिल्ड की गिल्ड मास्टर नादिया। नादिया मुखोदा को बताती है आजकल डंजन के अंदर काफी ताकतवर मॉन्स्टर आ चुके हैं और यहाँ पर लोग जख्मी भी ज्यादा हो रहे हैं, और ऊपर से तुमने बताया इस डंजन वाली प्रॉब्लम के बारे में। मुखोदा नादिया से पूछता है क्या सच में वो फेक ड्रैगन डंजन से बाहर आता जाता है, जिस पर नादिया बताती है दरअसल हाँ, अभी हाल ही में हमारे एडवेंचरर्स और गार्ड्स ने उसे देखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर भगदड़ मच सकती है, इसीलिए हमने फिलहाल लोगों को डंजन में आने से मना किया है। हम चाहते हैं आप लोग उस फेक ड्रैगन और इस डंजन के बीच क्या चल रहा है वो पता लगाए। जिसे सुनकर फेल कहता है बस इतनी सी बात, हम अभी उस डंजन के अंदर जाएंगे। मुखोदा उसे चुप रहने के लिए कहता है बकवास बंद करो, तुम्हें तो बस उस डंजन के अंदर जाना है। तब फेल कहता है ये कोई बकवास नहीं है, जो मैजिक हमें उस फेक ड्रैगन से महसूस हुआ था मैं उसे फील कर सकता हूँ, वो उस डंजन से आ रहा है। नादिया बोलती है तो फिर ठीक है, तुम लोग डंजन के अंदर जाओ और पता लगाओ। मुखोदा मन ही मन बोलता है पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फेल और बाकी सब डंजन के अंदर जाना चाहते हैं पर मुझे वहाँ नहीं जाना। तब नादिया मुखोदा से कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ एक एक्सपर्ट को भेज रही हूँ, और हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि एल्ड्रंड है। एल्ड्रंड को यहाँ देख मुखोदा शॉक्ड हो जाता है। मुखोदा कहता है एल्ड्रंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर एल्ड्रंड बोलता है मैंने जैसे ही ड्रैगन्स के बारे में सुना अपना सबसे तेज घोड़ा लेकर यहाँ आ गया। वो ड्रैगन भले ही फेक हो पर हमें उस ड्रैगन को ढूंढना होगा। एक ड्रैगन एक्सपर्ट, गिल्ड मास्टर और एसरैक एडवेंचरर होने के नाते प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए। फेल कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डोरा चैन कहता है हम लोग काफी है उस ड्रैगन को हराने के लिए। एल्ड्रंड फेल को समझाने लगता है उसका वहाँ आना क्यों जरूरी है। उस ड्रैगन का मैजिक काफी पावरफुल है, हो ना हो असली रेड ड्रैगन का घोंसला डंजन के अंदर है, जो सबका ध्यान उससे भटकाने के लिए उस फेक ड्रैगन को यूज कर रहा है। मैं आप लोगों के साथ उसे ढूंढूंगा, फिर आप लोग उसे हरा देना। इस बात को सुनकर फेल मान जाता है। नादिया पूछती है तुम लोग कब जाने वाले हो? फेल कहता है अभी इसी वक्त। तब मुखोदा कहता है मुझे कुछ चीजें लेनी है जिन्हें लेकर हम कल डंजन के लिए निकल पड़ेंगे। जिसे सुन एल्ड्रंड बोलता है मुखोदा अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो मुझे एक दुकान पता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। तब नादिया समझ जाती है एल्ड्रंड अपने काम से बचने के लिए ये सब बहाने बना रहा है। वो गुस्से में एल्ड्रंड के कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है एल्ड्रंड तुम अभी तो यहाँ आए हो, तुम भूल गए हम दोनों की मीटिंग है और हमें और भी काम है। तब हम देखते हैं मुखोदा वहाँ से चला जाता है और वहाँ के मार्केट से काफी सामान खरीदता है, जिसके बाद वो एक घर में ठहरता है और फिर खाना बनाने में लग जाता है। खाना बनने तक वो सभी भगवानों के लिए चढ़ावा भेज देता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। मुखोदा जैसे ही दरवाजा खोलता है हम देखते हैं दरवाजे पर एल्ड्रंड खड़ा होता है, जिसे देख एक पल के लिए मुखोदा भी डर जाता है। मुखोदा कहता है मैंने कहा था हम कल जाएंगे। एल्ड्रंड बोलता है पर मुझे फेक ड्रैगन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मुखोदा समझ जाता है ये फिर से उन्हें बोर करेगा, तो वो एल्ड्रंड को मना कर देता है। जिसके बाद एल्ड्रंड अपने आइटम बॉक्स से एक रेड वाइन की बोतल निकालता है। इसका नाम है ड्रैगन्स ब्लड। जिसे देख मुखोदा उसे अंदर ले लेता है। खाना देख एल्ड्रंड खुश हो जाता है। बाद में सभी लोग खाना शुरू करते हैं। एल्ड्रंड डोरा चैन से उस ड्रैगन के बारे में पूछता है। जैसे ही डोरा चैन उसे बताने लगता है मुखोदा को नादिया की बताई एक बात याद आती है, जहाँ उसने भगदड़ मचने के बारे में बोला था। तब एल्ड्रंड उसे बताता है वो मॉन्स्टर के द्वारा होने वाली भगदड़ है। ये तब होता है जब डंजन के अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हो जाते हैं और डंजन से बाहर आने लगते हैं। इसी कारण एडवेंचरर गिल्ड डंजन्स को संभालते हैं। कई सालों पहले ऐसे ही एक शहर खत्म हुआ था। उस घटना को ट्रेजेडी ऑफ लैकहम के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हमने फिलहाल इस मांगा के सभी चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब जैसे ही आगे के 2-3 चैप्टर आएंगे मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ, मैं और भी दूसरी कॉमिक्स और मांगा कवर करने वाला हूँ। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू शिवम दहरवाल आपके प्यारे कमेंट के लिए। और ये चैनल जल्द ही मोनेटाइज होने वाला है, तो थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।